एनसीईआरटी 3.2 का ये 6 नंबर क्वेश्चन है, तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड एज। मतलब यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन दे दिया है, ठीक है, और बोल क्या रहा है कि दूसरा लीनियर इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। किसके मदद से? इंटरसेक्टिंग लाइन के मदद से, पैरेलल लाइन के मदद से और कोइंसिडेंट लाइन के मदद से। मतलब यहाँ पे 2x + 3y - 8 = 0, ये एक लाइन तो दे दिया है, और ये कंडीशन को फुलफिल करते हुए आप दूसरा इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे। हम पहले क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या करेंगे, एक दूसरा इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। अब क्या करना है, इसके मदद से हमको दूसरा लाइन क्या करना है, अनदर लाइन बताना है। तो देखिए यहाँ पे इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, है कि नहीं। और ये बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। हमको मेन फोकस यहाँ पे करना है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो चलिए यहाँ पे अगर हम लेते हैं 2, तो एक ऐसा कौन सा इक्वेशन ले लें जो कि ये दोनों इक्वेशन बराबर नहीं है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे भी चलो 2 ही ले लेते हैं, है कि नहीं। और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या ले लें, यहाँ पे 4 ले लें। चलिए देखिए 2/2 तो ये कट के क्या हो जाएगा 1/1, लेकिन यहाँ पे 3/4 तो ये तो बराबर नहीं आ गया। तो देखिए ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। और सी का वैल्यू क्या, हम कुछ भी ले सकते हैं सी का वैल्यू। चलिए सी का यहाँ पे -8 है तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ भी -8 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो ये कंडीशन क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो गया। चलिए तो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x + 4 - 8 = 0। तो इसके हेल्प से हम दूसरा इक्वेशन निकाले कि नहीं निकाले। चलिए उसी तरह से क्लियर समझ में आ रहा है। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन का कंडीशन फुलफिल कराएंगे। तो पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे हमको दूसरा इक्वेशन लेना है। तो पहला इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। देखिए तो a1/a2 = b1/b2 होना चाहिए। तो यानी कि ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, यानी कि 2x + 3y और c बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी ले लो। यहाँ पे ले लेते हैं हम 5, माइनस में 5 = 0। तो देखिए ये कंडीशन फुलफिल होगा a1/a2, देखिए यहाँ पे, यानी कि 2/2 = 3/3 नॉट इक्वल टू -8/5। 2 से 2 कैंसिल, 1/1 1/1 नॉट इक्वल टू माइनस में, सॉरी माइनस में नहीं, नॉट इक्वल टू 8/5। तो ये कंडीशन फुलफिल करके हम क्या किए, दूसरा इक्वेशन को लिख दिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे है कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए हम क्या कंडीशन बताए थे, कोइंसिडेंट के लाइन के लिए बताए थे कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। तो इसके हेल्प से हम दूसरा इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। चलिए तो पहला इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 8 = 0, यानी कि सेम लाइन लेना पड़ेगा हमको, तभी ना दोनों का रेशियो सेम आएगा। जैसे यहाँ पे 2/2 3/3 और माइनस में 8y -8 कट गया कट गया कट गया, 1/1 = 1/1 = 1/1। तो देखिए कंडीशन फुलफिल हो गया। तो यानी कि दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये दूसरा इक्वेशन कोइंसिडेंट के केस में ये है, दूसरा इक्वेशन पैरेलल के केस में ये है, और दूसरा इक्वेशन इंटरसेक्टिंग के केस में ये है। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।